नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कन्या राशि वालों, बेटा तीनों लोगों में भयानक हाहाकार मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह 3 दिन आपके पूरे परिवार में खलबली मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके दुश्मनों की अंतिम घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपको दिखाई देने वाला है कुछ बड़ा बड़ा व महत्वपूर्ण हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र में यह हाहाकार मच जाएगा जिसे देखकर आपको अपने भी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा हाहाकार आपके जीवन में मचने वाला है जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये समय आपके जीवन को इस प्रकार से पूरी तरह से खलबली मच जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपको देखकर थर थर कांपने लग जाएंगे। कुछ ऐसा आपके जीवन में अब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, जिन्हें पता नहीं कि वास्तव में आपका शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान उनका जीवन कुछ इस प्रकार से बदले या जिसे देखकर आप चाहेंगे कि यही आपका असली शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, ऐसा हाहाकार आपने अपने जीवन में पहले तो कभी नहीं देखा होगा जो अब आप देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि कल सुबह से ही सूर्य देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देवता मघा नक्षत्र से निकलकर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं कल सुबह से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है। दोस्तों, सूर्य का यह जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा, उसके चलते 4 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जिनमें आपको एक से बड़े लाभ के और जल्द मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इन 4 क्षेत्रों में ऐसा बड़ा हाहाकार देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, यूं तो सूर्य देवता का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से 2-4 राशियां और भी हैं जिनके लिए बड़ा ही यह समय लाभदायक साबित होगा, जिनमें से एक राष्ट्रीय आपकी भी है, जिनका पूरा असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा हाहाकार तो पहले कभी नहीं हुआ होगा और ना ही अब आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि नक्षत्र बहुत ही लंबे समय के बाद सूर्य देवता बदलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देवता अब आपके जीवन को कुछ इस प्रकार से चमकाएंगे, कुछ इस प्रकार से रोशनी भरेंगे आपके जीवन में कि दोस्तों आप देखते ही रह जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। बस आप यही कहेंगे कि है धन्य है प्रभु की लीला, आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आवाज को इस दौरान बड़ा लाभ होने वाला है। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, साथ ही कौन सी गलती इस दौरान आपको भूलकर भी नहीं करनी होगी। दोस्तों, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बड़ा हाहाकार मच जाएगा जिसे देखकर लोगों की आंखें देखकर फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ ऐसा आपके जीवन में अब होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान सूर्य देवता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे मन, हृदय भावनाओं के साथ सूर्य देवता की जय हो नरम जरूर लिखेगा, क्योंकि इस दौरान आपको जो भी मिलने वाला है वह सब कुछ सूर्य देवता के आशीर्वाद से ही मिलने वाला है। तो आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले उन्हें सावधानियां के बारे में जो आपको इस दौरान अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, पहले जो सावधानी है वह है, दोस्तों इस दौरान आपको किसी के लिए छल की भावना नहीं रखनी है। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वह आपका बिजनेस से जुड़ा कोई मामला हो या मित्रता या कोई गरीबी या कोई रिश्तेदारी, किसी के साथ भी इस दौरान छल बिल्कुल ना करें। पैसों के मामले में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी की पैसे पर लालच ना करें। जिसका भी पैसा आपने लिया है उसका पैसा वापस आपको करना है, ऐसी मन में धारणाएं बनाए रखें। दोस्तों, उसी के साथ जो दूसरी सावधानियां हैं आपको आपके जीवन में रखनी चाहिए। तो देखिए, दोषी दौरान धन संपत्ति मामलों में आपको यह समय तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको पैसों को खर्च करने में बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी होगी।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भी घर पर कुछ रुचि आएंगे या फिर आप स्वयं कहीं जा रहे हैं, ऐसे में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी जेब को ध्यान में रखते हुए भी किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको अब कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, आपको जो गलती है वह है आपके घर दरवाजे के बाहर यदि कोई जीव जंतु, कोई जानवर बैठा है, इसे आपको भागना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईश्वर कब किस रूप में इंसान के सामने आ जाए या आप भी नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी जीव जानवर को अपने दरवाजे के बाहर से बिल्कुल भी ना भगाएं। दोस्तों, यह गलती या इस दौरान मत करिएगा। किसी के साथ आइए जान लेते हैं उन 4 क्षेत्रों के बारे में जिसमें आपको एक से बड़े एक लाभ और खुशियों से भरा खुशियां मिलने वाला है। तो दोस्तों, सूर्य का मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन पर बहुत ही खास असर पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पूर्व छात्र जाने की जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, वह आपके व्यापार, कला, सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, और यह ग्रह वृषभ राशि और आपके राशि के स्वामी भी होते हैं। लेकिन आप दोनों के साथ साथ कई सारे और भी राशि हैं जिन पर असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस दौरान आपको उन्नति भी उन्नति मिलेगी। आपका कारोबार बहुत ही तेजी आएगी। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे बड़े लाभ मिलेंगे। ऐसा सकारात्मक समय में के मामले में आया है कि दोस्तों, अब सोचते रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा उन्नति आपके जीवन में होगा कि जिसे लोग भी देखकर जल जाएंगे। आपकी किस्मत को देखकर नए लोग दुश्मन बन जाएंगे। जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, उनका यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके पास अचानक से धन की प्राप्ति के भी बहुत ही अच्छे योग बने हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको कम या ज्यादा पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन इस दौरान यदि आप अपने व्यापार, बिजनेस या अन्य क्षेत्र में लेन देन कर रहे हैं तो इस दौरान धन का लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें। दोस्तों, यह गोचर नए अवसर आपको प्राप्त कराएगा। दोस्तों, दूसरा आगे क्षेत्र है वह प्रेम जीवन का। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन में आपको कुछ नया दिखाई देने वाला है। आपके प्रेम जीवन में कुछ नया ऊर्जा नजर आएगा। आप दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। आपके प्यार में और भी ज्यादा अपना बनाएगा। आप दोनों जिससे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे और एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझेंगे, क्योंकि दोस्तों, आप दोनों के बीच अटूट प्रेम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों, प्रेम जीवन में यदि आप कुछ करने जा रहे हैं और यदि आपके घर वाले को नहीं पता है आपके संबंधों के बारे में कि थोड़ी सी सावधानी रखें, नहीं तो आपका वोट बाद आपके परिवार के सामने आ सकता है, जिसके चलते आपको कई सारी गतिविधियों पर रोक सकता है। तो इस बात पर ध्यान देने आती है, शहीद होकर किसी भी काम को प्रेम जीवन में करने से बच्चे तो आज से ही बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ जो दूसरा क्षेत्र है वह है दोस्ती, आपके करियर में। जी हाँ दोस्तों, करियर के मामले में आपको यह समय बाद ही उज्जवल होने वाला है। आप अपने करियर में बहुत वृद्धि करेंगे। आग की तेज तर्रार बुद्धि को देखकर आपको नौकरी भी मिल सकती है। यदि आप नौकरी के लिए भटक रहे थे, तो क्योंकि यह समय ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। यदि आपके मन में गहरी को लेकर कोई चिंताएं हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप करियर के मामले में निश्चित तौर हो जाएं, क्योंकि जो भी होने वाला है वह आपकी सोच से बड़े होने वाला है। दोस्तों से के साथ आखिरी और जो चौथा क्षेत्र है जिनमें आपको बड़ा लाभ हो सकता है, दोस्तों, वह है इस दौरान आपके मन की कोई सबसे बड़ी एक इच्छा पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका मन की सबसे बड़ी इच्छा, एक मुरादे भगवान पूरी करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। आखिरकार वह समय आ गया कि आपका मन की इच्छा पूरी हो। दोस्तों, भले ही 10 से 15 दिन लग जाए, लेकिन अब आपकी कोई इच्छा तो पूरी होने वाली है। दोस्तों, और भी कई सारी जानकारी अभी बाकी है, जैसे कि पारिवारिक जीवन में भेजने के मामले में नौकरी पेशा, जातकों के जीवन में नेपालियों के लिए पारिवारिक में लोगों के साथ संबंध, अड़ोस पड़ोस में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, लोगों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, और भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी घटना के जीवन में उन शक्ति है और कौन सी ऐसी घटनाएं के जीवन में होने वाली है।
इन सभी के ऊपर आ गए। इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको इस दौरान की चुनौतियों पर, दोस्तों के साथ आपको इस दौरान पैसों के लेन देन मामले में बहुत ही सावधानी बरतना होगा, नहीं तो कोई बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। कानूनी मामलों में भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपके हार का कारण बन सकता है। इस दौरान परिजनों की सलाह पर चलकर आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपको बहुत ही अच्छी सलाह देगा, जिससे आपका दिल भी मंजूरी देगा, सफल जरूर होंगे। इस दौरान आप अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे और आप लोगों को आसानी से मात नहीं दे पाएंगे। आप बातों का तगड़ा खेल खेलने वाले हैं दोस्तों। इस दौरान यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्याएं हैं, कोई शारीरिक कष्ट है, तो उन्हें अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकने वाला है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, अन्य गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। अभी से विद्यार्थियों को सावधान रहना होगा, नहीं तो उनके परीक्षा में उनके मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको पढ़ाई पर भी पूरा फोकस बनाए रखना होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि दाम्पत्य जीवन में कोई क्लेश लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो भी दूर होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलेगा। घर परिवार में किसी खास वजह से मांगलिक कार्यक्रम होने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में आप लोगों की बातों पर भी पूरा ध्यान देंगे और आप उनकी बातों को समझने की कोशिश भी करें। दोस्तों, इस दौरान आप अपने शब्दों का भी ध्यान कि भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें ना बोल जाएं जिसका आपको बाद में पछतावा हो, साथ ही सामने वाले को आपकी बात पूरी लग सके। जो लोग नौकरी पेशा हैं और यदि उनके जीवन में प्रमोशन के मार्ग में कोई रुकावटें आ रही हैं, तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं हैं, तो वह बाधाएं समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अगले 72 घंटे में हो जाइए होशियार, क्योंकि दोस्तों आपकी दहलीज पर कल का एक बहुत बड़ी और भयंकर साया आपके सर पर मंडराने वाला है। दोस्तों, एकदम से होशियार, ये साया आपका घर बार सब कुछ उजाड़ देगा। यूं कहे दोस्तों, आपकी जिंदगी उजड़ जाएगी, आपकी सारी खुशियों पर पानी फेर देगा। दोस्तों, अगले 72 घंटे में समय का जो खेल शुरू होने वाला है, वह खेल बहुत ही खतरनाक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी जान प्यारी है और अपना परिवार प्यार है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर यह सच्चाई आपकी आंखों के सामने नहीं आई, तो आप बहुत पछताओगे। और दोस्तों, आपकी सारी गलतफहमी, सारी परेशानी आज इस वीडियो में जड़ से दूर होने वाली है। यूं कहें कि दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म होगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये जो काल का साया आपके घर में आ रहा है, ये कोई अनजान नहीं है, बल्कि आपका कोई अपना ही बनकर आ रहा है। दोस्तों, विनती है कि इस काल की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय मां चामुंडा देवी, जय मां भद्रकाली, जय मां मसान काली जरूर लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह काल क्या है। तो दोस्तों, काल एक वक्त है जो किसी इंसान के रूप में आपके घर आएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह इंसान कौन है। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आपने सुना होगा कि आपके घर में कभी किसी मनुष्य व्यक्ति के कदम पड़ गए, आपके घर में कभी किसी अशुभ व्यक्ति के कदम पड़ गए। दोस्तों, ये सारी बातें 100% सत्य होते हैं। अब आप मानो या ना मानो, ये तो आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, तो आप जीवन भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों के कदम हमारे घर में इतने नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों देखिए, ये सब बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आखिर यह व्यक्ति आपके घर को क्यों बर्बाद करने पर तुला है। और उससे पहले मित्रों में थोड़ा सा राशिफल आप सभी का बता देता हूँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके उस व्यक्ति की तरफ जो आपका कलर बनकर आया है। तो दोस्तों देखिए, इस समय में आपको ध्यान रखना है कि छींचे व्यवस्थित तभी होगी जब आप कोशिश करेंगे। आप बहुत लंबे समय से किस चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी का इंतजार मतलब आपका काम अपने पक्ष में आने का। तो इस बहन को दोस्तों उतार दीजिए अपने मन से, दिल से और दिमाग से
कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज अगर बैठे बैठे आसानी से जीवन में मिल जाएगी तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या हुआ। माता पिता की सेवा करना आपको इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपके बुजुर्ग माता पिता की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अगर आप देरी करेंगे तो हो सकता है कि इससे माता पिता की सेहत में और गिरावट हो सके। तो दोस्तों तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको मिलना है और अपने माता पिता का उचित इलाज लेना है। आपको लापरवाही नहीं करना है। मित्रों देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप बहुत लापरवाह इंसान हैं। आप किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह सेहत हो, या फिर चाहे वह आपका धन हो। दोस्तों आपको सब चीजों को व्यवस्थित लेकर चलना है। देखिए लापरवाही अब आप त्याग दीजिए, क्योंकि आप बड़े इंसान हैं। आप सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। अगर आप घर में व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखना चाहते हैं तो लापरवाही आज ही त्याग दें। और मैं आपको एक सलाह देता हूं मित्रों की, देखिए घर में जो कलर होते हैं, जो नकारात्मक चीज होती है, जो नकारात्मक प्रभाव रहता है, उसे खत्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव घर की दरिद्रता को मित्रों अंदर की ओर लाता है। और घर में क्लेश, घर में नकारात्मक शक्तियां इन सब प्रभाव को स्थापित करता है। तो मित्रों इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ उसमें ना आपको धन लगाना है, ना पैसा लगाना है, ना रुपया लगाना है। आपको क्या करना है, सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन या तो सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खुशियां आएगी, घर का वास्तु शास्त्र सही होगा, वास्तु दोष दूर होगा और घर में सकारात्मक आएगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पिछले समय में जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उन लोगों से मित्रों आपको कुछ ताने सुनने को मिलेंगे और उन तानों को लेकर आप उन लोगों पर गरमा जाएंगे, लेकिन विवादों से दूर रहे। देखिए आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके उन लोगों से पैसा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों देखिए पैसा ऐसी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम पर लौटा देता तो पैसा टाइम पर मिल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डील दे रहा है, बहुत ज्यादा आपको टाल रहा है, तो उसे इंसान से आपको स्पष्ट बात कर लेनी है कि भाई तू मेरे पैसे कब देगा और कब नहीं। क्योंकि मित्रों देखिए अगर आप एक ही चीज के पीछे लगे रहेंगे तो आप अपने अन्य कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और मेरी आपसे एक ही विनती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी हाँ कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, आपको पैसों की मदद बहुत सोच समझकर करनी है। आप शारीरिक मदद कर सकते हैं, आप कोई काम निकलवा सकते हैं या कोई काम किसी व्यक्ति का करवा सकते हैं, लेकिन पैसों की मदद बहुत सोच समझकर करें। देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि चीजें धीरे धीरे आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को मित्रों किसी स्थान पर ले जाकर रखें जहां से आपको सब लोग स्पष्ट दिखाई दे कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। पिछले समय में आपने बहुत मेहनत की थी अपने सपनों को लेकर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन में अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों में निराशा हाथ लगी है, जिस वजह से उनकी आशाएं टूट गई हैं, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। तो अपने इस उम्मीद को कायम रखने का प्रयास करें। और देखिए मित्रों जीवन में उतार चढ़ाव, हार जीत आते रहते हैं, क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा है और यह जीवन ऐसे ही चलने वाला है। आप यह नहीं सोच कि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अगर सबका होगा तो यह जीवन आसान बन जाएगा। और आसान जीवन इंसान को मित्रों बुरी संगति में डालता है, बुरे विचारों में डालता है। इसलिए जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए, ताकि इंसान को घमंड नहीं आए और इंसान किसी चीज को लेकर परेशान ना हो। देखिए पढ़ाई लिखाई करिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, लेकिन गलत आदतों से दूर रहिए। घर में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखने की जिम्मेदारी इस वक्त घर के बड़े बुजुर्गों की है। घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखना है कि अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं तो किसी से चिल्लाकर बात ना करें, सबको प्यार से साथ में रखें, सबकी घर गृहस्थी देखें और सबके जीवन में अपना महत्वपूर्ण सलाह और योगदान दें। मित्रों आपको बता देते हैं कि जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों के 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद लगने के लिए मित्रों किलकारी से संबंधित शुभ समाचार आपको मिल सकता है।
या फिर आपका जीवन साथी आपको कुछ उपहार दे सकता है। उपहार कभी भी मित्रों की मोल से नहीं देखा जाता है। उपहार हमेशा भावनाओं से देखा जाता है कि सामने वाला हमारा व्यक्ति हमें किसी भावनाओं से हमें वह उपहार दे रहा है। आपको बता देते हैं कि चीज बहुत जल्दी व्यवस्थित होती जाएगी, समय आगे बढ़ता जाएगा और आप अपने लोगों के करीब आएंगे। पिछले लंबे समय से जो घर परिवार में विवाद चल रहे थे, जिससे पूरा परिवार एक दूसरे से रूठा हुआ था, मन मुटाव थे, आपस में नहीं बन रही थी, तो उन लोगों से मैं एक सलाह मांगता हूं कि क्या बिना परिवार के आप रह सकते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी अपने परिवार को लेकर चिंता है और आप चिंतित हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा मानिए कि आपको परमात्मा ने ऐसा परिवार दिया है जिससे आप 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकते, और उनका रूठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वरना आज के समय में भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय के अंतराल में आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है, जिनके साथ रहकर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके साथ रहकर आप ये सोचते हैं कि यहाँ ये मेरा व्यक्ति है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दूर नहीं रहना है और ऐसे लोगों को अपने जीवन में टिकाए रखना है। लेकिन देखिए, हर बार जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप सोच वैसा ही हो। अब मित्रों, देखिए, जीवन में कुछ सबक हमें बहुत जल्दी सीख लेने चाहिए। वह सबक हमें जीवन भर याद रहते हैं और हमारे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, और आगे चलकर हमें कौन सा कदम नहीं उठाना है और कौन सा कदम उठाना है, यह सिखाते हैं जो स्टूडेंट इस वक्त नर्सिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें बता देते हैं कि परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे।